बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों पर वुसअत और बरकत नाजिल फरमाए। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिली सॉस, जो कि इकनॉमिकल है। बहुत महंगाई है, बाहर से महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद कर अपने बजट को मत बढ़ाइए, बनाइए हमारे तरीके से और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और बहुत मज़ेदार सॉसेस, और एंजॉय कीजिए टिल द रमज़ान एंड्स। तो चलें जी, रेसिपी को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। चिली सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिर्चें ली हैं। देखें, ये हरी वाली तेज़ वाली मिर्चें हैं और बहुत ही मज़े की होती हैं ये। इन्हीं का सॉस हमें बनाना है, कोई और मिर्चों का इंतखाब नहीं करना। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ये हैं 350 ग्राम। 350 ग्राम, और कप में अगर आप मेजर करेंगे तो ये 3.5 कप तकरीबन भर भर के अगर आप लेंगे तो 3.5 कप हैं। वैसे ये 4 कप के करीब मिर्चें हैं। और मैंने यहाँ ले ली है एक देगची में डालूंगी मैं ये साफ़ सुथरी की हुई। इसकी डंडियाँ मैंने तोड़ ली हैं और तोड़कर इनको वॉश कर लिया। वॉश करके मैंने ये यहाँ पर रख ली हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप भरकर पानी। ये देखिए, ये 1 कप पानी डाल दिया है इसमें मैंने। इसे हमें करना है बॉईल। और यहाँ पर है मेरे पास हाफ बंच के करीब गार्लिक, ये डालेंगे। और इसी तरह से मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा बड़ा अदरक का, ये डाल देंगे स्लाइस करके। इसमें हम लहसुन, अदरक और हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं और 1 कप डाल दिया पानी। और अब हम इसे करते हैं क्विकली बॉईल और फिर बॉईल कर कर आपसे ये देखें जी, अब ये मिर्चें बॉईल हो चुकी हैं। और अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा ठंडा और फिर इसे हम जल्दी से करते हैं ब्लेंड। चलें, अब इसे करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। मिर्चों को बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाने के लिए इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी। मेरे वो व्यूअर्स जिनके पास हैंड ब्लेंडर और ब्लेंडर की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो घोटना यानी मधानी के ज़रिए भी इसे बारीक महीन बना सकते हैं। ये देखें जी, कितना अच्छी तरह से ये बिल्कुल बारीक, बहुत ही ज़्यादा महीन हमने इसका बना दिया है पेस्ट। अब इसे हम रखते हैं एक साइड पर। अब हम इसे देखते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये पेस्ट बन गया है। 1/4 कप पानी डालने के बाद भी ये पतला नहीं हुआ, क्योंकि हमने मिर्चों को जो लिया था, मिर्चों का इंतखाब बहुत ज़बरदस्त था। माशाल्लाह मिर्चें बहुत ज़बरदस्त थी, जो कि बिल्कुल 1 कप पानी के अंदर ही गल गई। लहसुन भी अच्छी तरह से गल गया, अदरक भी देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, पता भी नहीं चल रहा। अब इसे छानने की ज़रूरत हमें यहाँ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना महीन है, इतना बारीक है, ये देख लीजिए कि इसे छानने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पर भी बीज मिर्चों के नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बस अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट के लिए चूल्हे पर रखकर पकाते हैं और फिर इसमें हम फर्दर इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। चलें जी, अब हमने रख दिया है इसे चूल्हे पर। इसे हम तकरीबन 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाते हैं, ताकि जो हमने पानी शामिल किया है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप चाहें तो इसे आप नमक के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नमक ज़रूर डालूँगी, इतना यानी कि ½ टीस्पून के करीब, ताकि प्रॉपर सॉस तैयार हो, जो कि मार्केट में मिलता है आपको बेहतरीन सा, लेकिन महंगे दामों। और ये आप बनाएंगे घर में, बहुत ही इजी, क्विक और इकनॉमिकल रेसिपी, जो कि आपके बजट पे बिल्कुल भी भारी नहीं होगी। जितनी बचत हम कर सकते हैं एटलीस्ट हमें उतनी ज़रूर करनी चाहिए। ये जो चिली सॉस हमने बनाया है, इसकी खासियत ये है कि इसमें हमें कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इतना माशाल्लाह से थिक है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और इतना महीन बारीक बारीक है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको कि आप छानें या आप इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करें। ये देखें कितना अच्छा सा ये माशाल्लाह से थिक होता जा रहा है। फिर मैं शामिल करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून के करीब सिरका, वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। ये सिरका जो है ये आपके सॉस को देगा बहुत ही एक मुनफरिद सा टेस्ट, बिल्कुल बाज़ार जैसा, और चटनी को शेल्फ़ लाइफ भी इसकी बढ़ जाएगी।
आप किचन में भी रख के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रिज में भी। ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से ये सॉस पक चुका है। अब इसको देंगे हम बाज़ार का टेस्ट। तो इसमें डाल देंगे हम ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास है चाइनीज़ सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है, रिक्वायरमेंट है आपकी, आप डालना चाहते हैं बाज़ार जैसा टेस्ट लाने के लिए तो ज़रूर डाल दीजिए, वरना ये आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल आपको बाहर जैसी सॉस बनाने के लिए ये डालकर दिखा दिया है कि ये ज़रूर डालें अगर आपने बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट लेना है तो। और एज़ इट इज़ अगर आप बनाना चाहते हैं विदाउट अजीनोमोटो तो ये तब भी बहुत ही मज़े की बनती है। दही बल्लों के साथ एंजॉय करें, आप यकीन करें इतने मज़े के बनेंगे इसके साथ दही बल्ले। चलें ये देखें जी अच्छी तरह से ये पक चुका है माशाल्लाह से, और ये देखें कितना ये गाढ़ा हो चुका है। ये देखें ये जी कितने अच्छे तरीके से ये ठंडा हो गया है माशाल्लाह से, और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है ग्रीन चिली सॉस। चलें अब इसे हम डालते हैं बॉटल में। यहाँ मैंने ली है देखें कितनी खूबसूरत सी बॉटल, और लगा दिया है अपना ब्रांड का लोगो। ये हमारा है स्पाइसेस ऑफ फूड। चलें बॉटल में पोर करना शुरू करते हैं। देखिए हमने कोई कलर नहीं डाला और फिर भी ग्रीन चिली का कलर कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, ये देखिए जी व्यूवर्स कितना ज़बरदस्त हमने बनाया है ग्रीन चिली सॉस। ये कितने खूबसूरत रंग में स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से मज़ेदार सा ग्रीन चिली सॉस। अब इसमें हम डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव यानी कि जो इसको थोड़ा सा सस्टेन करेगा इस सॉस को। इसमें डालेंगे हम ये थोड़ी सी टाटरी है मेरे पास, तकरीबन ये है 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक है जी, ये डाल के इसके अंदर और अच्छी तरह से हम इसको कर देते हैं मिक्स। ये देखें कितनी आसान तरीके से बनाई है हमने ये रेसिपी चिली सॉस की। ग्रीन चिली सॉस हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे एयर टाइट करके फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। इत्मीनान के साथ रखिए, ठंडा करके जार में डालिए और फिर इसे रख दीजिए आप रेफ्रिजरेटर में। और किचन में रखना चाहें तो 1 मंथ इसकी लाइफ है, आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज की सहूलत, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पास फ्रिज नहीं है, फ्रिज की सहूलत मौजूद नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसे 1 महीने के लिए बनाकर, और यही जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है टाटरी का, ये आप ज़रूर डालें, सिरका ज़रूर डालें। ये इसको प्रिजर्व करता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, और आप इसे इत्मीनान से महफूज करके रख सकते हैं चटनी को। तो चलें जी, मज़ेदार से चिली गार्लिक सॉस को एंजॉय कीजिएगा समोसे पकौड़ों के साथ रमज़ान में, और हमें कीजिएगा दुआओं में याद। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले मेरी रेसिपीज़ के तमाम रेसिपीज़ के टाइमली नोटिफिकेशंस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।